प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी कविता के अंतर्गत शब्द पढ़ेंगे। आज तो कबीरदास की साखियाँ हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द का अर्थ होता है शब्द, यानी गुरु की वाणी, और इसीलिए कबीरदास की बहुत सी वाणियों का गुरुवाणी में संकलन किया गया है। तो आज हम शब्द पढ़ेंगे और जानेंगे कि शब्द में कबीरदास ने, शब्द एक तरह का पद है। अब तक आपने दोहा छंद पढ़ा है साखियों में। यहाँ पर शब्द एक पद है जिसमें कम से कम 5 से 6 लाइनें होती है, या 5 लाइनें। तो उसको हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, कठिन शब्द जानेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे और उसे संबंधित जो भी काव्य सौंदर्य है इत्यादि पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे शब्द, कबीरदास द्वारा रचित है। हमारे पाठ्यक्रम में जो शब्द है वह केवल प्रथम शब्द है। हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 9वीं का, पहले 2 शब्द थे। तो दूसरा वाला शब्द संतो भाई आए ज्ञान की आधी रे, उसे सीबीएसई ने अभी निकाल दिया है पाठ्यक्रम से। तो एक ही शब्द हमें पढ़ना है और इसीलिए आज हम इसी शब्द का अध्ययन करेंगे और आप हमारे साथ साथ इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एक बार मैं पूरे शब्द को पढ़ रहा हूँ। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। यहाँ पर जो कठिन शब्द है वह है देवल। देवल का अर्थ है देवालय या मंदिर। फिर है काबा। काबा का अर्थ है मुस्लिम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ पर दर्शन करने गए होंगे। तो आइए हम अब अर्थ को ढूंढेंगे, अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्रसंग बता देना आवश्यक है। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वह संसार के कड़कड़ में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर निवास न करता हो। उसे बाहरी आडंबरों द्वारा नहीं, बल्कि आत्मावलोकन द्वारा हम उसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी बात को कबीरदास ने इस शब्द में बताया है। चलिए अर्थ देखेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही रहता है, लेकिन ईश्वर क्या करता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर क्या कहते हैं, हे संसार के लोगों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ, मैं तो हर घट घट वासी हूँ, हर कड़कड़ में रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवालय में मिलता हूँ, ना मुझे मंदिर में प्राप्त किया जा सकता है, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो काबा या फिर कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, और ना ही मुझे किसी क्रियाकर्म पूजा पाठ द्वारा ही पाया जा सकता है, और न ही योग वैराग में, न तो योग के माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और न ही सांसारिक वैराग्य लेकर के मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि कैसे ईश्वर मिलेंगे। कबीरदास जी बताते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ। कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई सच्चा ईश्वर भक्त हो, कोई खोजी व्यक्ति है, तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में, पल का क्षण, तो एक क्षण की तलाश में ढूंढने से मैं उसे सहज में प्राप्त हो जाऊँगा। इसीलिए कबीरदास जी संसार के मनुष्यों को कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के साधु अच्छे मनुष्यों, सब श्वासों के श्वास में वह जो ईश्वर है वह हम सभी की सांसों में समाया हुआ है। वह क्या है, हम सभी के अंदर व्याप्त है। तो इसीलिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंदिर काबा कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उस ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर भाव सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य है कि भगवान द्वारा कथित पंक्तियों के कारण यह पद सुंदर बन गया है। तो यह प्रमुख बातें थी। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो आपने पहले पढ़ा, मनुष्य कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, वह देवालय में, मस्जिद में, कैलाश पर्वत पर, काबा, काशी इत्यादि जगहों पर ढूंढता फिरता है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है। तो ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य के अंदर है। वह हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। वह हर घट घट में निवास करता है।
तो आशा है आपको समझ में आया होगा। यह एक ही शब्द था जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में। तो इसे हमने आज आपको बताया, इस पर आधारित प्रश्न बताए और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया संतोष कुमार पांडे, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 द्वारा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।